नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य को सौरमंडल का राजा कहा गया है और सूर्य की शक्ति से ही पूरा संसार चलायमान है। सूर्य की शक्तियों वाला महीना है पौष, इसलिए पौष में सूर्य उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पौष से हमारी दिनचर्या में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। माना जाता है कि पौष माह में सूर्य की शक्ति क्षीण यानी कि कमजोर हो जाती है, इसलिए सूर्य उपासना करना और सूर्य को अर्घ देना, इसका महत्व इस महीने बढ़ जाता है। पौष के महीने में सूर्य की उपासना करनी कैसे चाहिए, चलिए इस बारे में जानते हैं। पौष माह में करें श्राद्ध कर्म और पिंडदान। पूर्वजों की कृपा से मिलेगा समृद्धि का वरदान। ध्यान और योग से होगी आत्मा की शुद्धि। सूर्य की उपासना से होंगे दीर्घायु और तेजस्वी, क्योंकि सूर्य की साधना से इस माह मिल सकता है आपको सौभाग्य का वरदान। सूर्य उपासना तो हमेशा ही शुभ फलदायी होती है, लेकिन पौष के महीने में ये उपासना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पौष महीना एक संक्रांति काल भी मानी जाती है। पौष महीना में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पूरे साल सूर्य देव की पूजा न कर पाए, जो पूरे साल भगवान विष्णु की पूजा न कर पाए, वो अगर इस माह में पूजा कर लेते हैं तो इस एक माह की पूजा मात्र से ही उनको पूरे साल की पूर्ण प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वो सारे साल भर के रुके हुए इस भौतिक जीवन के कार्य को पूर्णता मिलती है और हमारा भौतिक जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पौष महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं, ऐसे में जरूरी है उस बदलाव के लिए तैयार होना। इसीलिए आज हम आपको पौष महीने में जीवन को उत्तम बनाने के उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है पौष महीने का प्रताप। देखिए, पौष मात्र का जो प्रारंभ होता है एक संक्रांति काल है। यहाँ से शरद ऋतु का भी प्रारंभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाते हैं और कृपा एक ठंड के रूप में प्राप्त होती है, जिसके कारण जो है हमें हमारे शरीर को एक शीतलता प्रदान होती है और इसमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक गर्मी से ठंड की ओर हम बढ़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जब मौसम चेंज होता है तो हमारा शरीर यदि थोड़ा भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और तमाम तरह के हमें सरदर्द और ऐसी परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं। पौष महीने का महत्व। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसीलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहता है। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना करें तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ और संपन्न रहेगा। इस बार पौष मास 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक रहेगा। ऐसा माना जाता है पौष माह में सूर्य देव जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में जो है पूजा उपासना का बहुत महत्व बताया गया है और सूर्य देव का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय जो व्यक्ति चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे किसी विभाग के ऊंचे पोस्ट पर हो वो, या कोई IAS, IPS या इस तरह कोई भी विशेष उच्च पदों पर पदाधिष्ठ लोग हो, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल अगर पूरे माह वो सूर्य देव को अर्घ दे तो उनको सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और राजा की कृपा प्राप्त हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि सारी देवी देवताओं ग्रहों का भी कृपा प्राप्त हो जाता है। तो सूर्यदेव को अर्घ देना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पौष मास में सूर्य उपासना पुण्य फलदायी मानी गई है। हम आपको पौष मास में सूर्य पूजा के नियम और सूर्य को जल अर्पित करने का महत्व बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य का ज्योतिष में महत्व। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है।
व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख सूर्य से मिलता है। सूर्य राज और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आंखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य में ज्योतिष का साक्षात महत्व है, क्योंकि सारे 9 ग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सृष्टि का संचालक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य एक दिन भी अगर उदय न हो तो हमारी सृष्टि में बहुत ठंडक आ जाती है। एक हफ्ता न हो तो सृष्टि में चारों तरफ एक शांति, एक अजीब टाइप का माहौल बन जाता है। उनका थोड़ा अनुष्ठान करना चाहिए, और अनुष्ठान अगर आप करते हैं और सात्विक जीवन से भी करते हैं और दैनिक जीवन में भी करते हैं तो आपको हर कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने में वातावरण में होने वाले बदलावों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य उपासना ही सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि सूर्य की रश्मियों में छिपा है सेहत का खजाना। तो आइए जानते हैं पौष मास में कैसे करें सूर्य की उपासना। पौष मास में कैसे करें सूर्य की उपासना। रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल में रोली और लाल फूल जरूर डालें। सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम करें। कि इस दौरान जो है हमारा शरीर जो होता है गर्मी से ठंड की ओर बढ़ता है। इस संक्रांति काल है। इस काल में अगर हम अपने को ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक से बात है घर में बीमारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का अभाव होगा। इसलिए इस माह में ऐसा माना जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंगा के किनारे, समुद्र नदियों के किनारे प्रतिदिन गंगा स्नान करें, वो भी सूर्योदय के समय में करें, क्योंकि उसमें सूर्योदय के समय में जो सूर्य का प्रभाव जल पर पड़ता है, उस जल हम ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, उससे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां हमारी निकलती है और ये ऋतु का पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस सरल विधि से आप पूरे पौष महीने सूर्यदेव की आराधना कीजिए, फिर अच्छी सेहत और सुख समृद्धि तो स्वयं ही आने लगेगी। आगे हम आपको पौष महीने में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे सूर्य को अर्घ्य देने के नियम और सूर्य के किन मंत्रों का जाप आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है सूर्यदेव को अर्घ्य देने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महीना है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्यदेव को प्रसन्न करने के कुछ खास मंत्र और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के नियम, जानिए। माना जाता है कि सूर्यदेव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। भगवान भास्कर तो सर्वव्यापी हैं। दुनिया के किसी भी कोने से उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। एक तांबे का लोटा ले, तांबे के लोटे में थोड़ा जल डाल ले। जिनका शुक्र कमजोर हो थोड़ा दूध भी 2 बूंद डाल सकते हैं, अन्यथा सिर्फ जल ले। जल के साथ थोड़ा कुमकुम डालें और थोड़ा शहद डालें। शहद डालने के साथ साथ जब आप इसे उठाएं, और बहुत लोग ऐसे उलट देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उठा करके जल पतली धारा के साथ गिराएं और गिराने के दौरान सूर्यदेव का दर्शन करते हुए मन में ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवता देवी नमः का आप कंटिन्यू जाप करते रहें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान दें कि सूर्यदेव सप्त अश्व पर चल रहे हैं और पीछे छाया देवी, माया देवी, उसके पीछे सूर्यदेव बैठे हुए। ऐसा भाव का ध्यान करते हुए जल का अर्पण करें। आप देखेंगे कि आपका सारे मनोकामना जो सालों से रुके पड़े पूर्ण हो जाते हैं। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित ना करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें।
पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं सूर्यदेव। आपको कुछ न याद हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करें। और हो सके तो एक रुद्राक्ष के माला पर या लाल चंदन के माला पर पूरा 108 दाना का जाप करें। अगर पूरा 108 भी नहीं कर पाते आप तो 54 करें। 54 भी नहीं कर पाते तो 21 बार जरूर करें, क्योंकि 21 मतलब 3 अंक, 3 अंक मतलब बृहस्पति का अंक, और बृहस्पति और सूर्य का बहुत अच्छा सामंजस्य है, तो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और सूर्यदेव सदैव प्रसन्न रहेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं घृणी सूर्यादित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। जानकार बताते हैं कि इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके उसका उच्चारण करते हुए सूर्यदेव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी नियमित उपासना करने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में कुछ भी जरूरी बदलाव लाएंगे, क्योंकि आचरण में शुद्धता और सात्विकता के साथ ही संयम भी बहुत आवश्यक है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप इस दौरान गरीबों में कुछ दान करें। हो सके तो इस दौरान गोभी, इस दौरान जो है बैगन, इस दौरान जो है ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी से बचें, तो आपको ये पूरे मास का लाभ मिलेगा। इस दौरान जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप साधना, ध्यान, आराधना करें, तो आप देखेंगे कि जो आपका कार्य पूरे साल नहीं हो पाया वो पूर्ण इस माह में हो जाएगा। पौष में कैसे रखें खान पान? खाने पीने में मेवे, चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल या घी का प्रयोग करना उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। ठंडे पानी का प्रयोग, नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं है। सुख समृद्धि पाने के लिए भी पौष का माह सर्वोत्तम है। माना जाता है कि नियम पूर्वक इस माह में ईश्वर की उपासना करने वाले साधक के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी गई है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान दे सकती है। पौष माह में सर्दियां अपने चरम पर होती हैं, तो इस माह में खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर ध्यान आपको अपनी जीवन शैली का रखना है। अब आपको बताते हैं पौष महीने से जुड़ा एक महाप्रयोग। माना जाता है कि पौष माह में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करना काफी शुभ माना जाता है। देखिए, मैंने बताया कि पौष मास में जो है आप अगर संभव हो सके तो सूर्य देव का जहाँ साधना उपासना पूजा करें, साथ साथ हरि विष्णु का भी साधना उपासना करें। इसके साथ ही साथ पौष मास में जो है पितरों का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसमें पितृ का भी विशेष कृपा इस धरती पर होता है। खर मास में पितरों का बड़ा महत्व होता है। तो इस पूरे मास में जो है पौष मास में आप पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु सूर्य देव का भी आराधना करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पौष माह में सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य देने से आपको करियर में उन्नति व लंबी आयु का वरदान मिलता है। कहते हैं इस माह में आराधना व दान पुण्य करने से साधक को धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। महाप्रयोगों के लिए ये माह सर्वोत्तम माना गया है। पौष में किसी भी दिन अगर आप ज्योतिष में बताएं विशेष प्रयोग करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी निजात मिल सकती है। माना जाता है कि एक ऐसा प्रयोग है जिससे सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो गौर से देखिए पौष महीने का महाप्रयोग। देखिए, जैसे मैंने भी बताया कि जिनको विशेष क्षेत्रों में प्राप्त
करना हो, जो कंपटीशन में आगे तैयारी कर रहे हो, जो राजनीति के उच्च पदस्थ की तैयारी कर रहे हो, जो एमएलए एमपी बनने की तैयारी कर रहे हो, उस सबों के लिए जो है ये सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सूर्य की कृपा प्राप्त हो गई तो उनको हर की कृपा, हर देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है, साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस दौरान पूरे मंत्रों के जाप के साथ अगर आप सूर्य देव को आप जल अर्पण करते हैं, साथ साथ एक मस्तक पर अष्टगंध का टीका या कुछ ना हो तो एक रोली कुमकुम का टीका मस्तक पर लगा करके इनके मंत्रों का जाप करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई लंबे समय से बीमार हो, घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पेड़ लगाएं, रोज सुबह उसमें जल डालें और उसके पास धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में बीमारी की समस्या दूर होगी। अगर आपकी कुंडली के सूर्य को मजबूत करना है तो सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का, जिससे सूर्य की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है। पौष माह में ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। बस इन बातों का रखिए ध्यान, भगवान भास्कर करेंगे आपका कल्याण। तो आप पर बरसे प्रभु की कृपा, इसी कामना के साथ हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।